ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी न्यू कंपनी जो मार्केट में लिस्ट होने वाली है जल्द ही। यहाँ पे वो ला रहे हैं आईपीओ। कंपनी का नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पे सिंपल सी बात है सिविल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड नेम भी है एंड काम भी ये लोग सिविल इंजीनियरिंग वाला करते हैं। तो की स्ट्रेंथ एंड रिस्क फ्रॉम आरएचपी यू नीड टू नो। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल हम अपस्टॉक्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इनके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं, स्ट्रेंथ एंड रिस्क यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो समरी में यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि फॉर दी 9 months एंडेड दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो कुछ यहाँ पे डेटा दिखाया है, ठीक है, बाकी जो कंपनीज रहते हैं रेगुलर कंपनीज क्वार्टरली डेटा रिलीज करती है, यहाँ पे इन्होंने 9 मंथ का डेटा शो किया है अब तक का। एंड बाकी जो कुछ कंपनीज रहती है, ठीक है, क्योंकि अब तक ये लिस्ट नहीं हुए है तो यहाँ पे इन्हें हर क्वार्टर का डेटा मतलब दिखाना ये नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। तो कुछ 6 मंथ का दिखाता है, कुछ 9 मंथ्स का दिखाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 9 मंथ्स का आपको डेटा यहाँ पे इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 254 करोड़ डॉट 65, ठीक है, 254.65 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 17.78 करोड़। तो यहाँ पे इस एक सेंटेंस से आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन की। यहाँ पे रेवेन्यू कितना हुआ है 254.65 करोड़ एंड उसके कंपैरिजन में 17.78 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसमें से मतलब कंपेयर करके देख लेना कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना % है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर जरूर करेंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, एक जस्ट नॉर्मल इमेज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलपर ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट 119 करोड़ इनिशियल आईपीओ। ओके, ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है ये सिर्फ 119 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें फ्रेश इशू यहाँ पे सिर्फ 1.68 करोड़ का है एंड ओपन फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन ट्यूसडे जून 24 को। बाय द वे ये काफी छोटा आईपीओ है। यहाँ पे इस आईपीओ का साइज सिर्फ 119 करोड़ है, ठीक है। 119 करोड़ का आपको यहाँ पे ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे सिंपल से सिंपल कंपनी की भी बात करें, जहां तक लास्ट में मैंने किसी कंपनी का एनालिसिस किया होगा, एक डिफेंस सेक्टर वाली कुछ कंपनीज थी, काफी छोटी थी, 800 करोड़ का यहाँ पे उनका आईपीओ था। इनका तो उससे भी मतलब ज्यादा कम है, ठीक है। मतलब इन्हें ज्यादा पैसा रेज नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है, लेकिन उसके लिए ये लोग आईपीओ ला रहे हैं। एंड सिविल से रिलेटेड मतलब रियल एस्टेट रिलेटेड जो कंपनीज है वो तो आपको पता ही है कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहता है सारा चीज, सारा प्रोसेस। एंड अगर कुछ चीजों के बारे में बात करें, ठीक है, ऐसे सिमिलर स्टॉक्स कौन से है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ओबेरॉय रियल्टी है, डीएलएफ भी है, तो ऐसे कुछ है। एंड बाय द वे वन ऑफ द फेमस स्टॉक मुंबई से यहाँ पे देखो मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स, ठीक है, ये नेम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये ब्रांड नेम चेंज हुआ है लास्ट 4-5 दिनों पहले। किस किस को याद है इसका मैक्रोटेक डेवलपर्स का यहाँ पे मेन नेम क्या है? अगर किसी को याद है नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। वैसे वीडियो के एंड होते होते मैं बता दूंगा वो चीज। तो बैक टू टॉपिक, यहाँ पे आप देख सकते हो विल ओपन फॉर दी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन ट्यूसडे। ओके, 24 जून को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इशू विल कंक्लूड थर्सडे जून 26, ठीक है, 24 से 26 तक ये चालू रहेगा। प्राइस बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो 67 to 71 रुपीज के आसपास आपको इसका देखने को मिल रहा है। हायर प्राइस पे लोग बिड करेंगे तो 71 रुपीज के आसपास आपको इसका यहाँ पे पर इक्विटी शेयर का प्राइस देखने को मिल जाएगा। लॉट कंसिस्ट ऑफ 211 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी यहाँ पे दी गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ जीएमपी को छोड़कर, जीएमपी भी चलो ठीक है इस वीडियो में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बट जीएमपी चेंज होता रहता है, इसको मतलब एंड उसके जीएमपी के भरोसे कुछ भी मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में शायद हमने एक ये एचडीएफसी बैंक का जो मतलब एक सब्सिडी है एनबीएफसी, उसका आईपीओ आ रहा था, कुछ एचडीबी फाइनेंशियल्स कुछ है, तो उसका यहाँ पे कुछ जो अनलिस्टेड मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम था ना, या फिर जो प्राइस था उसमें मतलब कुछ बड़ा चेंज आया है, कुछ बड़ा फॉल आया था। अभी रिसेंट की 2 दिन पहले की न्यूज है, उस पर भी मतलब एक सेपरेट वीडियो चाहे तो मतलब बना लेंगे। लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ठीक है। अनलिस्टेड मार्केट में तो हमेशा यहाँ पे रिस्क रहता है, लिस्टेड मार्केट में रिस्क रहता है, ठीक है। तो अनलिस्टेड की तो आप क्या ही बात करोगे।
तो यहाँ पे प्राइस बैंड तो मैंने बता दिया। ओके, प्रोसीड टू दी ट्यून ऑफ 75 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर दी वर्किंग कैपिटल नीड। ओके, एंड 14.26 करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स द परचेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लेने रहते हैं। बाय द वे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का प्राइस काफी हाई रहता है एंड ये इनका मेजर इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जिनका मतलब रेंट भी काफी ज्यादा रहता है। पर डे का रेंट यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का रहता है। एंड कंस्ट्रक्शन जो व्हीकल्स रहते हैं ना, उनका भी रेंट आपको हाई, मतलब रेंट एक दिन का जो रहता है यूज करने का, उसका भी आपको रेंट हाई देखने को मिल जाता है। पार्ट विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज एंड इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यानी कि जैसे हर चीज के बाद ईटीसी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए एंड बाकी चीजों के लिए, मतलब कंपनी के अदर खर्चों के लिए भी ये चीजें यूज की जाएगी। उसके बाद ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ के स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। सो इनका टीम अच्छा होगा, जो कोर टीम रहता है। ठीक है, तो उनके अंदर काफी एक्सपीरियंस लोग रहेंगे। बाय द वे सिविल में बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मतलब लोगों की कमी नहीं है, सिविल इंजीनियर्स की कमी नहीं है। लिटरली ढेर सारे सिविल इंजीनियर है। जहां तक मैं यहाँ पे पुणे की आपको कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, ऐसा यहाँ पे कमी बिल्कुल भी नहीं है। एंड सो एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे इस फील्ड में इजीली मिल जाते हैं। एट द रेट ऑफ फिलिंग दी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इट हैज कंप्लीटेड 37 प्रोजेक्ट एंड हैज 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अब तक के यहाँ पे इन्होंने इनका जो मतलब कंपनी का जो कुछ लाइफ स्पैन रहेगा, उसमें 37 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं एंड अभी 13 प्रोजेक्ट्स इनके अभी यहाँ पे ऑनगोइंग चल रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास क्लाइंट है, कंपनी के पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अगर वॉर होता है, सबसे पहले इम्पैक्ट किस पर आएगा? रियल एस्टेट वाले मार्केट पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा पैसा कंज्यूम होता है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, लेबर यहाँ पे मतलब मैनेज करके मतलब लाई जाती है ताकि ये लोग काम कर सके फटाफट। लेकिन अगर मतलब कुछ भी वॉर जैसा है, फिर कुछ भी ग्लोबल लेवल पे ज्यादा टेंशन वाला बात रहता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर पे भी काफी इम्पैक्ट रहता है। ये भी चीज आपको रिस्क पता रहनी चाहिए। तो कंपनी ऑर्डर बुक यहाँ पे आप देख सकते हो, दिसंबर 2024, मार्च 2024 एंड मार्च 2023 स्टूड एट 778.5 करोड़। ठीक है, तो ऑर्डर बुक यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकते, इसका प्रॉपर वर्ड है, रिप्रेजेंटली ऐसा कुछ है। ठीक है, एनीवेज, तो दिसंबर 2024 का यहाँ पे 778 करोड़ के आसपास था, मार्च 2024 का 980 करोड़ था एंड उसके बाद मार्च 2023 का आप यहाँ पे देख सकते हो और 937 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड। हमने इतना दिमाग क्यों लगाया, रिस्पेक्टिवली लिखा है, सिंपली बात है। ओके, द फर्म हैड शोन स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बाय द वे क्या इंक्रीज हो रहा है, 778 का 980 हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2024 का मार्च, ओके, दिसंबर के बाद मार्च आता है, तो मार्च 2023, ओके, तो यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2023 एंड मार्च 2024 ये जो दो डेटा है ना, वो अप्रोक्सीमेटली एक रेंज के अंदर है। 40 to 50 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो ये ऑर्डर बुक में मतलब ज्यादा ग्रोथ टाइप वाली चीजें नहीं देखने को मिल रही है, सिर्फ एक रेंज में है। एंड फर्म ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रू फ्रॉम 285 करोड़ एंड FY22 332 करोड़। ओके, तो यहाँ पे CAGR यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कौन सा है ये, FY22 एंड FY24। ठीक है, 2 सालों के अंदर यहाँ पे ग्रोथ है 7.82% से। आप बताओ, क्या आपको ये मतलब अच्छी ग्रोथ लगती है? 2 सालों में 7.82% से यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ा है। ठीक है, टेल मी, ये चीज आप बताओ मुझे कि आपके हिसाब से, अगर आप IT में काम कर रहे हो या फिर किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, ये नॉइज भी किस चीज का आ रहा है, तो एक सिविल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का ही नॉइज आ रहा है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए आपके लिए माहौल बना रहे हैं एंड वो काम भी सिविल रिलेटेड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स वेद प्रकाश खुराना, विपुल खुराना एंड निपुण खुराना। ओके, ये है यहाँ पे इनके प्रमोटर्स। इनके बारे में चाहे तो आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, वहां पर जाकर आप इनसे रिलेटेड डिटेल्स चेक कर सकते हो, जो कि आपको चेक करनी ही चाहिए। ये थोड़ी देर पहले हमने इस IPO का नाम लिया था, HDB फाइनेंशियल IPO। इनके यहाँ अनलिस्टेड मार्केट में कुछ हुआ है एंड उसकी वजह से कुछ GMP यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, कुछ चीजें हुई थी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है, इन्हें 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में। ओके, यहाँ पे इसके रिस्क क्या है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स IPO के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल ईयर 2024, FY23, FY22। ठीक है, कंपनी डिराइव्ड 29.77%, 57.48% एंड 54.62%।
respectively of its revenue from the construction project received business segment from projects developed by the सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि ये CPWD से ये लोग काम लेते हैं, वहाँ से ये लोग टेंडर मतलब सबमिट करते होंगे, वहाँ से इन्हें काम मिलते हैं। तो CPWD कंपनी का टॉप कस्टमर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इनएबिलिटी टू विन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम CPWD, तो यहाँ से अगर इन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो दिक्कत हो सकती है। ये यहाँ पे इनका मेन क्लाइंट है एंड कह सकते हो कि मतलब अगर वहाँ का गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ के जो ऑफिसर्स है, ठीक है, जहाँ पे CPWD में जो कुछ भी लोग काम करते रहेंगे, वो अगर चेंज हो जाते हैं तो इनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मतलब आपको तो पता है गवर्नमेंट काम कैसे यहाँ पे चलता है इंडिया में, ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। बोलने की बात तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मतलब दिक्कतें हो सकती है। मेन क्लाइंट यहाँ पे इनका गवर्नमेंट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड ऑन दी डिमांड ऑफ डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ओके, एनी डिक्लाइन इन सच एक्टिविटी कैन एडवर्सली अफेक्ट ऑन दी कंपनीज बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनका फटाफट होगा, फास्ट होगा, उतना यहाँ पे इनका बिजनेस चलता रहेगा। अगर किसी वजह से कुछ स्टे आ जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन का स्पीड लो हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज रहती है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एंड उन्हें मैनेज करना रहता है, तो किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर इम्पैक्ट आ जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब जितना लेट करेंगे उतना नुकसान बढ़ता जाएगा, ठीक है, या फिर उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो ये भी क्योंकि मतलब जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनका रेंट यहाँ पे चलता रहता है, लेबर्स रहते हैं उनके वजह से देने पड़ते हैं, ठीक है, लेबर्स को हैंडल करना भी मतलब एक अलग तरह का यहाँ पे मतलब खर्चा रहता है, स्किल रहता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 9M FY25 कंपनी सबमिटेड बिड फॉर 11 प्रोजेक्ट्स। ओके, सिक्योर्ड ओनली 1, तो यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बिड किया था, उसमें से एक ही यहाँ पे इन्होंने मतलब इनको मिला है काम। द रिफ्लेक्स ऑफ सक्सेस रेट इज 9.09%, जी हाँ 10% से भी कम है। FY24 सक्सेस रेट वॉज 54.55%, तो ये ही रेट मतलब अभी 25 में कह सकते हो कि जो जितना भी यहाँ पे टाइम हुआ है FY25 का, उसके अंदर इन्होंने 11 प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था, उसमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट ये सिक्योर कर पाया है, एक काम ही नहीं मिला है। एंड यही लास्ट ईयर में FY2024 में यहाँ पे 54.55% ये परसेंटेज था, यानी कि जितने भी काम के लिए उन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था उसमें से आधे काम इन लोगों को मिल गए थे। द कंपनीज रेवेन्यू डिपेंड ऑन दी सिक्योरिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द टाइमिंग ऑफ दोज अवार्ड्स। ओके, सही बात है, रेवेन्यू उसी पे डिपेंड रहता है कि मतलब जितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे एंड जितने कम टाइम में ये लोग कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सही चीज है, ठीक है, सही लिखा है। फेल्यूर टू मीट प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यही मतलब यहाँ पे सिविल प्रोजेक्ट्स में टाइम भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। रेरा के जब से लाइसेंस आए हैं आपको पता है, बिल्डिंग अगर आप लेट कस्टमर को डिलीवर करते हो तो आप पर फाइन लग सकता है, आपको एक्स्ट्रा रुपीज कस्टमर को पे करने पड़ सकते हैं। तो सेम चीजें हैं, तो क्लाइंट की तरफ से भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। और नॉन क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन में हैम्पर इट्स रेवेन्यू, ठीक है, तो काफी सारी चीजें रहती है जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट कर सकती है। सो ये थे यहाँ पे कुछ रिस्क जो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पे हमने ये आर्टिकल पढ़ा है, इसके अंदर हम यहाँ पे ये देखे हैं, ठीक है। शेयर्स विल बी लिस्टेड ऑन NSE BSE ऑन जुलाई 1, 1 जुलाई को यहाँ पे इनका लिस्टिंग होगा। देखते हैं कि मतलब कितना यहाँ पे लिस्टिंग होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, जिस चीज के लिए मतलब आप सभी शायद आए होंगे यहाँ पे, GMP देख लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही अप्लाई करने का या फिर ना करने का कुछ भी यहाँ पे हम यहाँ पे मतलब टिप या फिर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे उस रिलेटेड चीजें नहीं है। यहाँ पे सब कंपनी रिलेटेड डिटेल्स एंड रिसर्च रिलेटेड बातें हम आपको बता रहे हैं एंड GMP रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, लेकिन GMP हमेशा चेंज होता रहता है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, गारंटी वाली कोई चीज यहाँ पे नहीं रहती। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। तो एक सेकेंड मुझे यहाँ पे GMP का टैब ओपन करने दो, उसके बाद हम यहाँ पे उससे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका GMP चल रहा है 14 रुपीज एज ऑफ टुडे, ठीक है, ये आज की बात है, कल ये और ज्यादा चेंज हो सकता है। एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% अभी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। 20% अगर मैं पर्सनली बात करूँ 20% के लिए मैं तो कभी किसी IPO को अप्लाई नहीं करता। मैं ज्यादातर बिजनेस देखता हूँ, बिजनेस अगर मुझे उस कंपनी का स्ट्रांग लगे, अच्छा लगे, बिजनेस में अच्छा खासा दम होना चाहिए, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे मतलब उसमें अप्लाई करता हूँ। अदरवाइज एटलीस्ट ठीक है 50% से ज़्यादा GMP रहना चाहिए। अभी ये कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऐसा मैं जो कुछ करता हूँ वो आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपके और मेरे नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस रिलेटेड चीज़ें काफ़ी मतलब आप ये नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में टैकल नहीं हो पाएगी वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे। तो 23 जून आप यहाँ पे देख सकते हो 14 रुपीज़ यहाँ पे GMP चल रहा है एंड सब्जेक्टेड टू, ठीक है, ये तो चलो जाने दो। पहले यहाँ पे कम था और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब GMP इंक्रीज है, ठीक है। एटलीस्ट ये कह सकते हो कि मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड क्या कह सकते हैं कि मतलब ठीक है, इन्हें पैसे का जरूरत है इसलिए यहाँ पे ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, शायद कुछ खुद के प्रोजेक्ट से लोग लाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इन्हें जो मतलब ज़्यादा टाइम लगता है ना, ये मुझे थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो रहता भी है, लेकिन क्या कहते हैं कि मतलब उसको ज़्यादा फास्ट करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स भी रहते हैं। तो एनीवेज उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हमने मतलब ये देख लिया है कि मतलब ओके, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स IPO जो आ रहा है उससे रिलेटेड डिटेल्स हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखे हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।